आजकल ब्रह्म बेला में बच्चे नहीं उठते। पहले अगर कोई विलंब से सो कर के उठे तो सब पूछते थे घर में क्या बात है, आज बहुत देर से सो के उठे। और अब उल्टा हो गया, अगर बच्चे पहले सो कर के उठ जाएं तो माँ बाप पूछते हैं क्या बात है, आज बहुत जल्दी उठ गए, सब ठीक ठाक तो है। भगवान प्रातः काल ही उठ जाते हैं और सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? माता पिता के चरणों में ना वही माथा, ऐसे प्रणाम नहीं करते, अपना सिर झुका करके प्रणाम करते। और पहले यही पद्धति थी, पुरुष दंडवत प्रणाम करते और स्त्रियां घुटनों के बल प्रणाम करती। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करना निषेध कहा गया। लेकिन थोड़ा जब समाज डेवलप किया ना, जब आगे बढ़ा, मॉडर्न हुआ, पांव छूने की क्या जरूरत है, घुटना ही छू के काम चला लो, इतना कौन झुकेगा। महाराज घुटने तक भी ठीक था, चलो घुटना ही छू के काम चला रहा है। जब से कोरोना आया घुटना भी नहीं छूना, दूर से ही राम राम कर लो, वो भी खत्म हो गया। लेकिन प्रणाम करना चाहिए। हम चाहे जितने भी मॉडर्न बन जाएं, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को कभी विस्मरण न करें। कहते हैं जब व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, वृक्ष पर जब फल आ जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। और यहाँ उल्टा होता है, जब व्यक्ति बड़ा बन जाता है, बड़े पद पे चला जाता है, बड़े पोस्ट पे चला जाता है, तो वो झुकता नहीं, वो अकड़ दिखाता है, मैं तो ये बन गया। लेकिन महाराज कहते हैं जो विद्वान होता है उसके भीतर विनय आ जाता है, विनम्रता आ जाती है। अकड़ता कौन है, झुकता कौन नहीं है? मुर्दा कभी झुकता नहीं है, एकदम अकड़ में रहता है। लेकिन जिसके भीतर श्वास चल रही है उसमें तो झुकाव होना चाहिए। अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजन के लिए, आपसे बड़ा कोई भी उसे प्रणाम करिए। और एक बात बताएं, प्रणाम का छोटा सा आप लाभ देख लीजिए। कोई आपका दुश्मन भी हो, आपका शत्रु हो, जो आपसे प्रेम नहीं करता है, रास्ते में जा रहे हैं, भाई साहब प्रणाम, उस शत्रु को भी आप प्रणाम करेंगे ना, तो वो भी ये नहीं कहेगा जाओ मर जाओ, वो भी कहेगा जाओ खुश रहो। गुस्से से ही कहे, क्रोध में ही कहे, लेकिन कहेगा जरूर कि खुश रहो। फ्री का आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कमी है महाराज। आजकल बच्चे टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, मूड ऑफ रहता है छोटे छोटे बच्चों का, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। न विवाह हुआ, न बच्चे हुए, न गृहस्थी में कोई दिक्कत नहीं, भी पढ़ाई लिखाई चल रही, तभी से डिप्रेशन में आ गए, तभी से टेंशन में आ गए। अब बताओ, जब अभी 10 वर्ष की आयु में ये हाल है तो आगे तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा होता है? कि बच्चों के भीतर संस्कार नहीं है, बच्चों के भीतर, बच्चों के जीवन में बड़ों का आशीर्वाद नहीं है। कोई संत भगवान आए हैं घर पे और बच्चों को कहा जाता है भाई बच्चे आपके कितने कहाँ हैं, तो माता पिता लोग कहते हैं वो घर में स्टडी कर रहा है रूम में। भगवान जाने वो रूम में क्या कर रहा है। अब बताओ, 2 मिनट के लिए समय नहीं कि कोई संत आया है आपके घर में, कोई साधु आया है, कोई गुरुजन आया है, तो कम से कम बच्चों को बुला करके प्रणाम कराएं, बाद में उसे जो स्टडी करनी है वो करे। लेकिन ये गलती बच्चों की नहीं, ये गलती माता पिता की है, क्योंकि माता पिता ही पहले शिक्षक माने गए हैं। उन्हें सिखाना चाहिए संस्कार क्या होते हैं, उन्हें सिखाना चाहिए कि हमें प्रणाम करना चाहिए। जीवन में सबका आशीर्वाद लेते चलिए, जो भी आपसे बड़ा मिल जाए उसे प्रणाम करते चलिए। रास्ते में कोई आपसे बड़ा बुजुर्ग दिख जाए उन्हें प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। गौ माता दिखे उन्हें दूर से प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जब जीवन में सबका आशीर्वाद बना रहेगा तो कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती महाराज। भगवान राम सबसे पहले उठते हैं और उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। और यहाँ हमारे समाज में क्या होता है, सबसे पहले उठे, नींद खुली नहीं कि हमें बेड टी चाहिए, बेड टी चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं बताया गया कि सो के उठे नहीं, नित्य क्रिया किए नहीं, मुंह धुले नहीं, भगवान को याद किए नहीं, चाय पहले पी लो। ये कहाँ का नियम है महाराज? हम कहाँ चले जा रहे हैं? पाश्चात्य शैली में चले जा रहे हैं। कम से कम ठीक है, अगर आपको आदत बन चुकी है तो कम से कम नित्य क्रिया करके मुंह तो धुल लो। बेड पर पड़े पड़े
चाय चाहिए, ये गलत बात है, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है ये। खूब पढ़िए लिखिए, बच्चों को खूब आगे बढ़ाइए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को न भूलिए, अपने सनातन को न भूलिए, अपने संस्कारों को न भूलिए। और दुख की बात तो यह है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं और बाहर वाले हमारी संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं।